आपको अपनी ब्रांड का क्या नेम रखना है, कैसे रखना है, ब्रांड का लोगो किस तरीके से डिजाइन करना है और ब्रांड का नाम रखते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे आपका ब्रांड नेम यूनिक और माउथ फ्रेंडली बने। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से तुम्हारे को ब्रांड नेम या ब्रांड लोगो बनाने के लिए किन किन टूल का यूज करना है, किन किन टूल की तुम्हारे को हेल्प लेनी है। और इन सभी टूल की हेल्प से हम ये भी देखेंगे कि जो हमने ब्रांड नेम फाइनलाइज करा है कि उसका डोमेन अवेलेबल है या नहीं। डोमेन क्या चीज जहां पर आके लोग तुम्हारी वेबसाइट से सामान खरीदने वाले हैं कि उसके सोशल अवेलेबल है या नहीं। तो इन सब चीजों के लिए हम एक टूल का यूज करेंगे जिससे हमारे को वन क्लिक में ये पता चल जाएगा कि हाँ ये हमने डोमेन नेम फाइनल करा था और इसका डोमेन अवेलेबल है। अगर डोमेन अवेलेबल नहीं है तो हम फिर अपने ब्रांड नेम को थोड़ा कुछ और रखने की कोशिश करेंगे जिससे उसका पर्टिकुलर डोमेन हमारे को मिल जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि किस किस ने अपने ब्रांड का नाम सोच लिया है या किसने अभी तक अपने ब्रांड का नाम नहीं सोचा है। और अगर आपने ब्रांड का नाम सोच लिया है तो अपने ब्रांड का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अगर 2 से 3 ब्रांड नेम सोचे हैं वो तीनों चारों कमेंट करो। तो तुम्हारे माइंड में अब तक जो 3-4 ब्रांड के नेम आ रहे होंगे ना कि क्या रखूं क्या रखूं क्या रखूं, इस वीडियो को देखने के बाद फाइनलाइज हो जाएगा कि हाँ तुम्हारे को ये वाला ब्रांड नेम रखना है फाइनली। अब ब्रांड नेम होता क्या है, देखो भाई जिस तरीके से हमारे नाम होते हैं ना, जैसे इसका नाम वैशाली होगा, किसी का नाम शिवानी होगा, किसी का नाम रोहित होगा, किसी का नाम श्रुति होगा, किसी का नाम कुछ होगा, किसी का नाम कुछ होगा। जिस तरीके से हमारे नाम होते हैं उसी तरीके से हमारे को अपने बिजनेस का नामकरण करना पड़ता है। वही हमारे बिजनेस का नेम कहलाएगा, वही हमारा ब्रांड नेम कहलाएगा। सिंपल सा फंडा ये है, जो हमारा ब्रांड नेम है उसी को हम एक इमेज, जो हमारा लोगो बनने वाला है वही एक उसकी इमेज बन जाएगी। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो मेरा नाम वैशाली है और अगर कोई मेरी शक्ल देखेगा वो मेरी शक्ल देख के पहचान जाएगा कि मैं वैशाली हूँ। और अगर कोई मेरा नाम प्रोनाउंस करेगा, वैशाली प्रोनाउंस करेगा, ये नाम प्रोनाउंस करते ही उसके माइंड में मेरी इमेज आ जाएगी कि हाँ मेरी शक्ल क्या है। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। शक्ल नेम से कनेक्ट है, नेम शक्ल से कनेक्ट है। अगर कोई आपका नाम बोलेगा तो उसके माइंड में आपकी शक्ल बन जाएगी और अगर आपकी कोई शक्ल देखेगा तो उसके माइंड में आपका नाम आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट है और ये एकदम रियल लाइफ एग्जांपल है जिसे तुम बहुत इजीली समझ सकते हो। यही सेम चीज हमारे बिजनेस नेम और बिजनेस लोगो पे डिफाइन होती है कि हमारा बिजनेस लोगो जो है उस बिजनेस लोगो से हमारे को उस बिजनेस का नाम पता चल जाए और उस बिजनेस का नेम हमारे सामने आते साथ ही हमारे को उसका लोगो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए क्या, और साथ में ये भी चीज आ जाए कि अच्छा ये ब्रांड ये चीज बेचता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं और भी ज्यादा। जैसे यहाँ पर हम मैकडी का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने मैकडी का एग्जांपल लिया। इस लोगो से हमारे को देखते साथ ही समझ आता है कि मैकडी है जो चिकन लेग पीस या मतलब फ्राइड फ्रेंच फ्राइज वगैरह काफी सारी चीजें बेचती हैं। केवल इस लोगो से, इस एम वाले लोगो से हमारे को देखते साथ ही पता चल गया मैकडी का लोगो है। इस ब्रांड का लोगो देखते ही हमें इसका नाम भी याद आ गया, प्लस हमें ये भी पता चल गया कि ये क्या प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करवाता है। इसी तरीके से और हम ब्रांड देखते हैं कि क्या क्या समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि इंस्टाग्राम, मैंने मुंह से वर्ड इस लोगो देखने के बाद क्या निकला, इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम ने एक इमेज क्रिएट कर रखी है इस लोगो को लेके और ये धीरे धीरे बिल्ड होती है टाइम के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि एक दिन में बन जाएगी, 2 दिन में बन जाएगी, 3 दिन में। टाइम लगता है, सालों लगते हैं इसके पीछे, 1 साल 2 साल 3 साल। नहीं तो किसको पता है भाई ये जो टकोर सा जो डिजाइन है ये इस तरीके से क्या कर करके इसका क्या नाम होगा, इंस्टाग्राम। अब देखते साथ ही पता चल रहा है कि इंस्टाग्राम ये है जहां पर रील्स वगैरह पोस्ट होती है। इसी तरीके से हम दूसरा लोगो देखते हैं एप्पल। अब जैसे कि एप्पल है, सिंपल सामने यहाँ पर एक एप्पल रख दिया तो उसकी इमेज बनी खाने वाला एप्पल, और उसे हम साइड में बाइट करके रख दें तो माइंड में कहीं ना कहीं जिसको पता होगा एप्पल के बारे में तो कहीं ना कहीं अरे ये तो एप्पल के लोगो से मिलता जुलता है। यह भी एक इमेज क्रिएट हो रखी है। और एप्पल बेचता गया, आईफोन हो गया, मैकबुक हो गया, आईपैड हो गया, ये सारी चीजें हमारे को ब्रांड लोगो देख के ना एकदम माइंड में आ जानी चाहिए, अच्छा ये ब्रांड है और ये सामान ये बेचता है या इस ब्रांड का नाम क्या है। अब ये एप्पल है तो इससे लोगो है फिलहाल तो हमारे सामने, पर हमारे को उसका नाम पता है जो है एप्पल। और इसी तरीके से और लोगो है, ये है PW यानी फिजिक्स वाला। देखते ही इस लोगो को मेरे माइंड में फिजिक्स वाला का नाम याद आ गया कि हाँ ब्रांड नेम ये है। और ये इमेज धीरे धीरे क्रिएट हुई है, एक दिन में नहीं बनी है। अब जैसे सैमसंग का लोगो है, पहले मोबाइल जब हम ओपन करते तो इस तरीके से एक एनिमेशन टाइप से बनाता था सैमसंग का लोगो, बट आज की डेट में क्या अगर कहीं पर सैमसंग इस फॉन्ट में लिखा होगा तो हमारे को समझ आ जाएगा अच्छा सैमसंग का लोगो है। और जो भी जिस भी प्रोडक्ट होगा हमारे को उसका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाएगा। मान लेते हैं हमने आज एक प्रोडक्ट लॉन्च करा अपने मार्केट में और उसको हमने काफी अच्छे से स्केल कर लिया और अपनी अच्छी खासी इमेज बना ली उस ब्रांड नेम को लेके। आगे चल के हम कोई भी प्रोडक्ट एड ऑन करते हैं तो हमारा ट्रस्ट फैक्टर उस प्रोडक्ट के साथ बना रहेगा और लोग ट्रस्ट करके उस प्रोडक्ट को हमारे से बाय करेंगे। ब्रांड नेम में ब्रांड लोगो बनाने का यही फायदा होता है, एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है लोगों के साथ और एक इमेज बनती है धीरे धीरे और क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाती है उस ब्रांड की, जिससे लोग ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं और COD ऑर्डर से प्रीपेड ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। अब इसी तरीके से एक लोगो है ये वेदांतु का, बिल्कुल सिंपल सा लोगो है, ओनली टेक्स्ट रखा हुआ है लेकिन इन्होंने एक तरीके का बस फॉन्ट चूज किया हुआ है।
ये चीज देखते ही तुमको पता चल जाएगा कि हाँ वेदांतु है, जहाँ पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट मिलता है, कोर्सेज वगैरह, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह। ये भी इन्होंने एक इमेज बिल्ड कर रखी है पूरी की पूरी। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे टाटा का एग्जाम्पल हो गया, जियो का एग्जाम्पल हो गया, या और चाय सुट्टा बार का हो गया। एक इसमें चीज देखने वाली है, सबने ना 2-3 कलर यूज कर रखे अपने लोगों में। यहाँ पर 2 कलर यूज हुए हैं, जियो में देख लो 2 कलर, टाटा में सिंगल कलर यूज हुआ है, वेदांतु में सिंगल कलर यूज हुआ है, सैमसंग में 2 कलर यूज हुए हैं, पीडब्ल्यू में भी 2 कलर यूज हुए हैं, एप्पल में भी सिंगल कलर है, इंस्टाग्राम में मैक्सिमम 3 कलर हैं जो मेरे को दिख रहे हैं। तो यानी 1 कलर, 2 कलर या 3 कलर, इससे ज्यादा पे मत जाना वरना खिचड़ी पक जाती है। हाँ, क्योंकि कई बार ना कलर देख के ही पता चल जाता है, अच्छा ये तो उस ब्रांड का कलर है, उस ब्रांड का लोगो है, कहीं ना कहीं एकदम से इमेज बन जाती है उस चीज की। और जितने कलर कम होंगे उतना लोगों को याद करने में इजी रहेगा कि ये ब्रांड का नेम क्या है, एकदम माइंड में आना शुरू हो जाएगा। अब ब्रांड लोगो तो ये हो गया 2-3 कलर का यूज। अब इनका नाम पे भी ध्यान दो कि इनका नाम कितने वर्ड का है। देखो मैकडी है, सिंगल वर्ड का है, इंस्टाग्राम है, सिंगल वर्ड का है, एप्पल है, सिंगल वर्ड का है, फिजिक्स वाला 2 वर्ड का है, सैमसंग है 1 वर्ड का है, वेदांतु है 1 वर्ड, टाटा है 1 वर्ड, जियो भी 1 वर्ड। इस तरीके से जो भी तुम अपने ब्रांड का नाम रखने वाले हो, कोशिश करना कि वो सिंगल वर्ड में है ना, तो उससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती। अगर सिंगल वर्ड में नहीं बनना है तो मैक्सिमम 2 वर्ड रख लो। 2 वर्ड से ऊपर बहुत रेयर केस में जाना, बहुत ही ज्यादा रेयर केस में अगर तुम्हारा नाम नहीं बन रहा हो। और जो तुम अपने ब्रांड का नेम रखने वाले हो उसको ऐसा रखना जो माउथ फ्रेंडली हो, एकदम बोला जाए। जैसे जियो है एकदम माउथ फ्रेंडली है, टाटा है एकदम माउथ फ्रेंडली है, वेदांतु है एकदम माउथ फ्रेंडली है। ये सारे वर्ड जो हैं एकदम माउथ फ्रेंडली है ताकि लोग आसानी से बोल पाए, क्योंकि कोई कोई वर्ड ऐसे होते हैं जो लोगों से नहीं बोले जाते, मतलब सभी लोगों से नहीं बोले जाते हैं, तो इसीलिए नाम को प्रोनाउंस करने में इजी रहे और उसी तरीके से वो तुमको याद रख पाएंगे। हाँ, क्योंकि उनको ना याद कर, अगर वो इजीली प्रोनाउंस कर पाएंगे तो उसको इजीली याद भी रख पाएंगे। अब ऐसे बहुत सारे बंदे होंगे कि यार हमारे को तो माइंड में आइडिया नहीं आ रहा है कि हम अपने ब्रांड का नाम रखें कैसे। देखो भाई, या तो तुम क्या जो तुम्हारा बिजनेस होने वाला है उससे रिलेटेड नाम सोचने की कोशिश करो। जो ऑलरेडी उस फील्ड में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड उनके यूट्यूब चैनल देखो, बिजनेस नेम देखो, जिस नाम से वो कर रहे हैं वो सारे गूगल वगैरह पे काम करो। अगर जब भी आइडिया नहीं मिल रहा है तो तुम क्या कर सकते हो, ये वाला लिंक तुम्हारे को, वेबसाइट का लिंक तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी तुम सेल करने वाले हो, अ कंपनी हु सेल किड्स क्लोथ, जैसे हमने अभी यहाँ पर सर्च करा और यहाँ पर सर्च कर देंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सर्च करने के बाद यहाँ पर रिजल्ट आए बहुत सारे। ये एग्जांपल दे रहा है कि क्या क्या हम अपने ब्रांड का नाम रख सकते हैं। हमारे को एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जस्ट आइडिया उठाना है, क्योंकि फिर वरना कहीं ना कहीं ये सेम चीज तुमको देखने के लिए मिल जाएगी, फिर तुम वही चीज कहोगे तो सेम चीज मिल गई, तो सेम चीज नहीं मिलेगी। आपको यहाँ से सिर्फ वर्ड्स उठाने हैं और अपनी क्रिएटिविटी लगानी है कि अगर ये कोई वर्ड मुझे अच्छा लग रहा है तो इसको मैं अपने प्रोडक्ट से थोड़ा सा मैच कर दूं, या कोई जो वर्ड मेरे पास ऑलरेडी है उससे थोड़ा सा कनेक्ट कर दूं और एक ब्रांड नेम लगाऊं। जैसे मैं अभी क्या करूंगा कि मेरे को जैसे यहाँ पर एक लिटिल वर्ड जो बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है और अच्छा खासा है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। इसी तरीके से तुम्हारे को लिखना है, लिटिल वर्ड लिख लिया, जैसे चाइल्ड है अच्छा है पर बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, मिनी भी सही लग रहा है, टीनी भी सही है, किडी भी सही लग रहा है, टीनी में लिख लेता हूँ यहाँ पर। एक मेरे को यहाँ पर ये किडी भी है, जूनियर सही है, जूनियर कहाँ है, ये रहा, हाँ ये भी सही है, पर उसको कहीं ना कहीं स्पेलिंग लिखने में कहीं ना कहीं बंदों को दिक्कत होगी, उसको मैं छोड़ देता हूँ। जूनियर सही है, ये मेरे को एक ये सही लग रहा है, किडो। तो अब हम नाम रख सकते हैं यहाँ पर, या तो हम लिख सकते हैं लिटिल किडो या टीनी किडो या जूनियर किडो, या तुम और भी जो तुम्हारे माइंड में आए। अगर तुम्हारे को यहाँ भी नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी, कॉपी कर लिया इसको। अब ये वाली एक दूसरी वेबसाइट है, अगर उस वेबसाइट से भी तुम्हारे को आइडिया ना मिले कि तुम्हारे को अपना ब्रांड नेम रखना है तो इस वेबसाइट पे आना, जो भी तुम सामान बेचने वाले, जैसे हम लिख लेते हैं किड्स क्लोथ्स हो गया, एंटर कर दिया। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ऑटो, ब्रांड नेम, शॉर्ट फ्रेज, काफी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग नाम जो अपने अकॉर्डिंग है अपना ये नेम स्टाइल चूज कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर रियल वर्ड चूज करा है, हम जितना ज्यादा क्रिएटिव हो सके उतना, तो हमने मीडियम चूज करा है इसको, नेक्स्ट करा है, किड्स क्लोथ यहाँ पर डाल दिया है, अ कंपनी हु सेल किड्स क्लोथ, यहाँ पर कॉपी कर दिया इसको, जनरेट पे क्लिक करेंगे। अब देखते हैं क्या रिजल्ट। यहाँ पर जो भी नेम्स आएंगे ना, हम उसमें से जस्ट आइडिया लेंगे और कनेक्ट करने कोशिश करेंगे उन चीजों को। जैसे यहाँ पर बेबे है, यहाँ पर किड्स रैक है, स्टोर है, किडोज है, ये भी एक सही वर्ड है, किडो है। किडो अगर मिल जाए तो उससे बढ़िया बात ही नहीं है, पर इसका शायद डोमेन अवेलेबल नहीं होगा, फिर भी हम लिख लेते हैं, लिखा हुआ है, अच्छा उससे आइडिया लिख गया था हमें।
हम ये भी लिख लेते हैं किडोज। अगर इसका डोमेन अवेलेबल होगा तो सिंगल वर्ड में हमारा ब्रांड नेम बन जाएगा। टीनी किड हो गया, काफी सारे हैं, किडी हो गया। अब मान लेते हैं कि तुमने यहाँ से अपना ब्रांड नेम कर लिया, अब मैं भी अपना ब्रांड नेम लिख लेता हूँ। जैसे मैं लिख लेता हूँ, एक तो हम लिख लेते हैं लिटिल किडो जो मेरे को सही लग रहा है, एक मैं लिख लेता हूँ जूनियर किडो, और मैं एक लिख लेता हूँ किडोज। वैसे लगता नहीं है किडोज अवेलेबल होगा, बट फिर भी ट्राई करेंगे। ये 3 हो गए। अब 3 में अब क्या करना पड़ेगा, अब जो हमने ये ब्रांड नेम फाइनल करा है, अब हम देखेंगे इसका डोमेन अवेलेबल है या नहीं। डोमेन मतलब जिस पे तुम अपनी वेबसाइट बनाने वाले हो। एक इंटरनेट की दुनिया में एक तुम एक जमीन खरीदोगे और जहां पे बंदा आएगा और वहां से आके सामान खरीदेगा, उसका नाम क्या होने वाला है, वो नाम हम ये डिसाइड कर रहे हैं, वो ये नाम हमारा ब्रांड नेम कहलाएगा, है ना। अब हम इसका डोमेन चेक करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हम चलेंगे GoDaddy पर। सबसे पहले हम इसका डोमेन चेक करेंगे, फिर देखेंगे इसके सोशल अवेलेबल है या नहीं। यहाँ पर आपने जो भी नाम सोचा है उसका नाम टाइप कर दो। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ लिटिल किडो। अब देखते हैं अवेलेबल है या नहीं। और जैसे यहाँ पर लिटिल किडो है, ये किसी ने ले रखा है और ये कोई एजेंट है जो बार्गेनिंग करके देखा, मतलब कि ये नहीं मिलेगा, है ना। फिलहाल हम इसको मान लेते हैं नहीं मिलेगा, लिटिल किडो अवेलेबल नहीं है। .com क्या होता है, .com सबसे ट्रस्टवर्दी है। अगर तुम्हारे को अपनी वेबसाइट बनानी है, डोमेन लेना है, तो हमेशा .com वाला लेना। .com इंटरनेशनली रिप्रेजेंट होता है, उसके सबसे ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर होता है। एक इसमें होता है .in वाला। .in यहाँ पर मेरे को दिख नहीं रहा है, हम चाहें तो यहीं पर डाल सकते हैं कि .in अवेलेबल है या नहीं। लिटिल किडो .in अवेलेबल है। .in यहाँ पर क्या मतलब होता है, .in मतलब जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। .in ज्यादातर इंडिया के लिए यूज किया जाता है, और .org ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो डोनेशन वगैरह कलेक्ट करते हैं, .org वहां यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। बट अगर तुम जो डोमेन लेने वाले हो, .com वाला होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिटिल किडो का .in तो अवेलेबल है, पर .com अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमें प्रेफरेंस पे रखना है .com को। तो हम अपना दूसरा नाम ट्राई करके देखेंगे कि हमें जूनियर किडो .com मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर जूनियर किडो अवेलेबल होगा तो हम जूनियर किडो बाय कर लेंगे .com वाला। जैसे यहाँ पर क्या है, जूनियर किडो .com अवेलेबल है, और जहां पर तुम्हारे को अमाउंट दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना ये एक मार्केटिंग गिमिक है, ₹1 का नहीं है। ये मैं अभी तुम्हारे को दिखाता हूँ। जैसे इसका अवेलेबल है तो हम यही सिलेक्ट कर लेते हैं। एक बार हम किडोज को भी चेक कर लेते हैं कि किडोज भी अवेलेबल है क्या। नहीं है अवेलेबल। तो हम वापस से चलेंगे जूनियर किडो पे। लेकिन इस टाइप का कोई वर्ड अवेलेबल है, लेकिन ये बच चुका है। हमने 3 नाम डिसाइड करे थे, लेकिन जब हमने चेक किया तो उसमें सिर्फ सेकंड नंबर का अवेलेबल हुआ हमें जूनियर किडो .com। तो अब देखते हैं कि अब इसमें आगे क्या प्रोसेस है, कैसे बाय करें इसको। जैसे जूनियर किडो हमारे को ₹1 का दिखा रहा है, बट ये मार्केटिंग गिमिक है, बट ये ₹1 का नहीं है। जैसे हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक करा, ये हमारे को आ गया प्राइस 949 का। ये ₹950 का, बट ये तुम्हारे को फ्री में कैसे मिलेगा, ये नेक्स्ट वीडियो में हम तुम्हारे को बताने वाले हैं। ये डोमेन तुम्हारे को फ्री में मिल जाएगा, वो तुम्हारे को नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर junior kido .com है जो कि 950 का फ्री में मिलने वाला है। अब हमारा डोमेन नेम तो फाइनल हो गया। अब हम देखते हैं इसके सोशल अवेलेबल है या नहीं। जैसे YouTube हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर हम कंटेंट पोस्ट करने वाले हैं। इंस्टाग्राम पर कंटेंट पोस्ट करेंगे, यूट्यूब पर करेंगे, फेसबुक पर करेंगे, और वहां पर हम अपने इंस्टाग्राम ऐड, फेसबुक ऐड भी चलाएंगे। जिसलिए इंपॉर्टेंट है कि सेम नाम का हमारे को हमारे सोशल भी मिल जाए तो हमारा बढ़िया रहेगा, ट्रस्ट फैक्टर बना रहेगा लोगों के साथ। तो जूनियर किडो सर्च करते हैं इस वेबसाइट पे। अब हमने सोशल चेक करने के लिए वेबसाइट पे जाके जूनियर किडो सर्च करा, और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्च करने पे ये जो फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अब क्या है, जहां पे राइट है फेसबुक पे राइट है यानी ये अवेलेबल है, जहां पे रॉन्ग है यूट्यूब पे रॉन्ग है यानी ये अवेलेबल नहीं है। ट्विटर है, ट्विटर भी अवेलेबल नहीं है। और जो हमारा इंस्टाग्राम है उसको हमें मैनुअली जाके चेक करना पड़ेगा। एडिट प्रोफाइल पे जाके जहां पे हमारा नेम होता है वहां पे हम जूनियर किडो डाल के देखेंगे। अगर यूजर नेम अवेलेबल हुआ तो राइट का टिक आ जाएगा, और अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो वहां पे आ जाएगा द यूजर नेम नॉट अवेलेबल। अब ऐसा नहीं है कि हमारे को इसके सोशल नहीं मिल रहे हैं तो हम इसको फाइनल ना करें। अगर तुम्हारे माइंड में और कोई नाम हो जिसका डोमेन भी अवेलेबल हो, सोशल भी अवेलेबल हो, तो तुम उसको चूज कर लो। पर मेन प्रायोरिटी रखना कि तुम्हारा डोमेन नेम जो तुमने चूज करा है वो यूनिक हो, और उसका प्राइमरी रखना कि तुम्हारे को मेन डोमेन मिल जाए। सोशल एक बार को सेकेंडरी है। सोशल में हम कुछ और नाम रख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि ऑफिशियल जूनियर किडो, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ऑफिशियल जूनियर किडो यूट्यूब के लिए, यहाँ पर भी ऑफिशियल जूनियर किडो, इंस्टाग्राम पे भी ऑफिशियल जूनियर किडो लिख लो। तो ये सेकेंडरी है। मेन है कि हमारा डोमेन नेम जो हमने चूज करा है जो बढ़िया सा है वो हमारे को मिल जाए, .com वाला। और अगर तुम्हें सेम ही रखना है तो फिर तुम्हें दोबारा से ब्रांड नेम, जो ये प्रोसेस हमने पीछे किया है, इसको दोबारा दोहराना पड़ेगा कि अगर तुम्हें अपना डोमेन भी सेम चाहिए और सारे सोशल मीडिया अकाउंट भी सेम चाहिए।
फिर और मतलब यहाँ पर और तुम्हारे को ढूंढना पड़ेगा इधर उधर करके। अब मैक्सिमम केसेस में मिल जाता है, और नहीं मिलता है तो सोशल में अपना नाम कुछ और रख लो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब हमने ब्रांड नेम तो डिसाइड कर लिया, अब हम अपने ब्रांड नेम के लिए एक लोगो बनाएंगे, वो देखते हैं कैसे। वैसे तो लोगो बनाने के लिए काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो आपको लोगो बना के दे देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेम चीज आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे भी देखने के लिए मिल जाती है। ये वेबसाइट सिर्फ इसलिए होती है कि आप उनसे आइडिया ले सको, लेकिन आपको अपना ही डिजाइन करना पड़ेगा क्रिएटिव वे में। तो उसके लिए हम जो मेन प्रेफरेंस पे रखें कैनवा को रखने वाले हैं। जैसे हम ये अपने कैनवा अकाउंट पे आ चुके हैं, यहाँ पर हमारे को सिंपली सर्च करना है लोगो किड्स। जो अब तुम्हारा जो भी डोमेन होने वाला हो तुम वो सर्च करना। जैसे हमने लोगो डाला, जो भी तुम्हारा आगे काम होने वाला है बिजनेस रिलेटेड वो यहाँ पर डाल दो। हमने अगर लोगो, किसी का स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी डाले, उससे रिलेटेड जो टेम्पलेट्स होंगी ना वो यहाँ तुम्हें शो हो जाएंगी। जैसे किसी का क्लोथिंग का है तो लोगो मेंस डाल दो, लोगो मेंस क्लोथिंग डाल दो, लोगो वुमेन्स क्लोथिंग डाल दो, लोगो अगर किसी का रेस्टोरेंट से लेती है तो यहाँ पर लोगो रेस्टोरेंट या लोगो फूड, इस तरीके से डाल दो। हमने लोगो किड डाला तो यहाँ पर पहला ही बहुत बढ़िया निकल के आया। जैसे यहाँ पर किड वाला निकल के आया है, बहुत सही है, क्योंकि हम किड्स क्लोथ बेचने वाले हैं। यहाँ पर क्लोथ टंगे हुए हैं एक रस्सी सी पे, और यहाँ पर सारे के सारे छोटे छोटे किड्स वो टंगे हुए हैं। अब किड्स स्टोर भी लिखा हुआ है यहाँ पर, बस जस्ट हमारे को अपना नाम चेंज करना है। और ये इतना ज्यादा हिट क्यों कर रहा है? नॉर्मल घर में तुम्हारे कपड़े टंगे रहते हैं ना छत पे सूखने के लिए, इसलिए रियल लाइफ से रिलेट कर रहा है बिल्कुल, और ये इसीलिए अच्छा भी लग रहा है। अब जैसे हमने अपना नाम रखा था ब्रांड का नाम जूनियर किडो, तो हम क्या करेंगे जस्ट सिंपली यहाँ पर हम चेंज कर देंगे जूनियर किड स्टोर की जगह हम अपना नाम डाल देंगे जूनियर किडो। अब बन गया हमारा ब्रांड लोगो। ये जो इसके एंड में ये क्लोथ्स एंड एसेसरीज यूज हो रहा है, ये एक स्लोगन की तरह काम करता है। अगर आपका क्लोथ से रिलेटेड है तो आप वहां लिख सकते हो 100% कॉटन। ये जो स्लोगन है एक वन वर्ड का स्लोगन आपका होना ही चाहिए ब्रांड का। अब इसी तरीके से एक स्लोगन का एग्जांपल देके बताइए। जैसे हम अपने YouTube चैनल के लिए लोगो डिजाइन कर रहे थे, हमने जस्ट ये उठाया और यहाँ पर ये फॉन्ट लिखा हुआ तो कुछ और, मतलब कुछ और लिखा हुआ था, अपना जैनजी फंडा चिपका दिया। लिमिटलेस हमारे को कहीं पर लिखा हुआ मिला और हमारे को ये सही लगा स्लोगन अपने ब्रांड नेम के साथ जोड़ने के लिए। तो हम इसी में डिजाइन करने की कोशिश करने लगे कि किस तरीके से इसको डिजाइन करें। यहाँ पर अलग फॉन्ट यूज किया गया है, लिमिटलेस को अलग तरीके से लिखा गया। अब ये टेस्टिंग में अभी हम खेल रहे हैं इसके साथ, हम किस तरीके से इसको और बढ़िया बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हमने ये एक लोगो उठाया, उसमें जैनजी फंडा चिपका दिया। ये मैं कहीं और से उठा के लाया हूँ, इसमें नहीं था, अलग से मैंने यहाँ पर लाके चिपकाया है। जैसे यहाँ पर ये अलग से तितली लाकर यहाँ पर रखी है, या कुछ और भी जो तुम्हारे को मिले किसी और लोगों में। जैसे यहाँ पर और भी सजेशन में आते हैं, यहाँ पर तुम्हारे को कोई भी चीज अच्छी लगती है। जैसे मान लेते हैं हमारे को ये चीज अच्छी लग रही है, ये हमारे को अपने उस वाले लोगों में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर करा, इसको Ctrl+C से करा और यहाँ पर लाके चिपका देंगे। भाई ये नहीं चाहिए हमारे को, ये चाहिए। तो ये खेलना पड़ेगा हमारे को बैठ के, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम देना पड़ेगा। अगर इन चीजों में टाइम दोगे जब ही काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ब्रांड लोगो बनवाना है जब तुम किसी को हायर कर रहे हो, तुम्हारे को वेबसाइट बनवानी है जब तुम किसी को हायर कर रहे हो। शुरू में होता है टाइट बजट। अब बिजनेसमैन का काम है कि उस टाइट बजट में अपने बिजनेस को ग्रो भी करना और प्रॉफिटेबल भी बनाना। शुरू में जुगाड़ करने पड़ेंगे, और जब हमारा बिजनेस चल पड़े तो हम ये सारी चीजें डेडिकेट कर देते हैं अलग अलग बंदे को, जिससे हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे स्केल कर पाए। जैसे हम यहाँ पर देखें, हम इसका जूनियर किडो का बना रहे थे। हम मान लेते हैं कि हमारे को जूनियर किडो का फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पर इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि हमारे को ये फॉन्ट रखना है, किड्स जोन में से हमारे को ये फॉन्ट पसंद आया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अपना नाम चिपका देंगे। मेन देखने की चीज ये है कि इसमें क्या चीज होती है। उनको सबसे ज्यादा कलरफुल चीजें अट्रैक्ट करती हैं, कि लाइक इन्होंने जो है जो लोगोज बना रखे हैं ये किड्स वाले, इधर आप देख रहे होंगे ये कलरफुल है, 3 से 4 कलर का यूज कर रखा है इन्होंने। अब हमने यहाँ पर जूनियर किडो लिख दिया है और हम इसकी जगह अपना ये वाले लिख देते हैं, है ना। हमारे को वो पसंद ही नहीं आ रहा तो हमने ये लिख लिया। इस तरीके से खेलना पड़ेगा चीजों के साथ। जैसे मान लेते हैं कि हमारे को ये भी पसंद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है कि तुम एक एक लेटर पे जाके यहाँ पर जूनियर किडो लिख दो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर तुम्हारे को इसमें से केवल ये पसंद आ रहा है, टोए का टी, इस तरीके से तुम्हारे को फॉन्ट यूज करना है, तो तुम उठा के लाओ इसको और अपना ब्रांड नेम लिखो यहाँ पर, और यहाँ पर उठा के इसको यहाँ ले जाओ। क्रिएटिव तो होना पड़ेगा, इधर उधर से चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। नहीं तो अगर आप सेम उठा के लगा देते हो तो वो चीज क्या पता कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाए। तो इसलिए अपना ओन क्रिएशन करो, चीजें इधर उधर से उठाओ और एक जगह लगाओ और अपना ब्रांड लोगो तैयार करो, अपना ब्रांड नेम बनाओ। और जैसे हम सर्च करें तो हमारे को और भी बहुत सारे ब्रांड लोगो दिखे। जैसे एक लोगो है, भाई कितना खतरनाक है, मतलब प्रीमियम लग रहा है। ये होता है ओरिजिनल लोगो, मतलब इसको तुम अगर स्टिकर वगैरह बनवाओगे, सब चीजें करवाओगे, क्या ही अलग लुक दे रहा है। तुम्हारे को बस जस्ट यहाँ पर अपना ब्रांड का लोगो डालना है, मतलब जो भी तुम्हारा वो होने वाला है
तुम्हारा उसका नाम, ब्रांड का नाम यहाँ पर डालो, हो गया तुम्हारा लोगो। इसको तुम्हारे को फॉन्ट पसंद नहीं आए तो फॉन्ट चेंज कर लो। ये सब चीजें तुम्हारे को हमने अभी लेकिन बताई ये है। जो लोगो है ना, मुझे देखते ही मतलब बहुत ज्यादा मतलब पसंद बहुत आया। ज्यादा नेक्स्ट लेवल है लोगो। प्रीमियम टाइप लग रहा है किसी एकदम। का रेस्टोरेंट से रिलेटेड बात हो या फूड से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, तो तुम इसको यूज कर सकते हो। जैसे एक ही लोगो हो गया भाई, ये भी खतरनाक है। मतलब भाई क्या चाहिए, मतलब किसी का रेस्टोरेंट ओपन करने वाला है, उसमें तुम रेड बोर्ड लगा दो और बैनर मतलब पे लग के एकदम अलग ही एकदम लगेगा। नजर जाएगी भाई। कोई भी बंदा निकल रहा होगा सबसे पहले तुम्हारी शॉप पे नजर जाने और वाली। रेड कलर तो होता भी ऐसे ही एकदम दूर से दिखाई देता है। अटेंशन ग्रैबर होगा, मतलब अटेंशन ग्रैब करेगा। तो ये सारी चीजें इंपैक्ट डालती हैं बहुत ज्यादा, छोटी छोटी चीजें ब्रांड में। और एक ब्रांड को बनाने में टाइम लगता है, धीरे धीरे कस्टमर उस पर ट्रस्ट करते हैं, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और जब ट्रस्ट फैक्टर बढ़ना शुरू होता है तो लोग सीओडी ऑर्डर की जगह प्रीपेड ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। शुरू में ऐसा नहीं कि पहले दिन ही तुम्हारे को सीओडी ऑर्डर आ जाएगा, नहीं, टाइम लगेगा। धीरे 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 सारी चीजें काम करेंगी। यही पेशेंस है, पेशेंस चाहिए बिजनेस बनाने के लिए। अब तुम ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही काम करो पर दूसरे दिन तुम्हारे को ऑर्डर आ जाए, नहीं, क्या पता पूरे एक हफ्ते तक हमारे को ऑर्डर ना आए, 7वें दिन हमारे को 10 ऑर्डर आ जाए, क्या पता 1 महीने तक भी ना आए। हाँ 1 महीने तक भी ना आए, 31वें दिन हमारे को ऑर्डर आ जाए। तो ये सब चीजें हैं, बिजनेस में अप एंड डाउन चलते हैं, बट यही बिजनेस का नाम है ना। चीजें सीखनी है, अप्लाई करनी है। कुछ नई चीज मिली सीखो, अप्लाई करो, नई चीज मिली सीखो, अप्लाई करो। अब आधे लोग ये बोलते हैं कि भाई मैं तो ग्राफिक डिजाइनर हूँ नहीं, मुझे तो कैनवा आता ही नहीं है, मुझे तो ये नहीं पता, मुझे तो वो नहीं पता। तो भाई कैनवा की ज्यादा से ज्यादा ट्यूटोरियल मिल जाएंगे तुम्हें यूट्यूब पे, एक से एक बंदे ने बता रखा है और कम से कम टाइम में भी मिल जाएगा। तो इसमें कोई इतना बड़ा खेल नहीं है कि तुमसे 25 मिनट की वीडियो नहीं देखी जा रही। वो चीज जरूरी है, ये तुमको आगे चल के भी काम आएगी। जो तुम अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करोगे वहां पे भी ये चीज काम आने वाली है। अब इतने इतने कामों के लिए तुम किसी और बंदे पे डिपेंड रहोगे क्या? तो ये चीज तुम सीख लो, फायदे में रहोगे ये आगे चल के, क्योंकि ये चीजें काम आनी ही है। मतलब इजीली है, बहुत ज्यादा इजी है, आराम से कर सकते हो। ऐसा नहीं है, तुमने अपना ब्रांड नेम भी कर लिया, ब्रांड लोगो भी कर लिया। अब हम जो हमने ब्रांड नेम था उसका डोमेन बाय करेंगे अगली वीडियो में। बाय नहीं करना है तुम्हारे को, फ्री में कैसे मिलेगा वो नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। अगर अभी भी तुम्हारा कोई डाउट होता ना, नीचे कमेंट कर देना। और इस तरीके की वीडियोस बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। हमने कहीं से ऐसा नहीं कि कहीं से ठाया कॉपी पेस्ट मार के दे दिया, जो हम यूज करते हैं पर्सनली हम वो बता रहे हैं। और जो हमें नई नई चीजें अब मिलती रहती हैं वो चीजें भी हम उसमें ऐड कर देते हैं कि हाँ चलो अभी हमें मिली है, आपको शुरू करने से पहले ही वो चीज मिल जाए। तो तुम्हारा फाइनली ब्रांड का नेम क्या होने वाला है, नीचे कमेंट करके बताओ कि हाँ ये मेरा फाइनल है, ये मेरा ब्रांड का नेम होने वाला है। ब्रांड नेम है बिजनेस नेम। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो हम देखेंगे कि हमारे को डोमेन नेम फ्री में कैसे मिलेगा, और उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में तुम्हारे को पूरी वेबसाइट कैसे बनानी है स्क्रैच से। मैं खुद से बताऊंगा कि कैसे तुम्हारे को स्क्रैच से वेबसाइट बनानी है। फुल फंक्शनल वेबसाइट होगी, उस पर तुम्हारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग होगी, सब चीज होगी, फोटोग्राफी कैसे करनी है, प्रोडक्ट का डिजाइन कैसे करना है, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखना है, सब चीज बताने वाला हूँ डिटेल के साथ। और वेबसाइट वाली वीडियो तो यही बनाने वाला है क्योंकि मेरा पेपर है तो मेरे को पढ़ना भी है, बहुत ज्यादा टेंशन हो रखी है।